मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर लूँ। जी बेटे, कल का लेक्चर हमारा था लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमने सिमेंटिक फ्रेमवर्क, सिमेंटिक नेटवर्क एंड लॉन्ग टर्म जो मॉडल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमने स्क्रिप्ट्स पढ़े, प्रोडक्शन रूल पढ़ा, स्टोरेज इंफॉर्मेशन एंड फॉरगेटिंग एंड रिट्राइवल, ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। तो बेटे अब जो हमारा नेक्स्ट कल टॉपिक शुरू हुआ था वो थिंकिंग था। ठीक है, तो बेटा थिंकिंग मतलब सोचना। इंसान जो है वो दो तरह के होते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था। एक ओवर थिंकर है जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो जस्ट जिनके पास अगर कोई पॉइंट आया भी है सोचने के लिए तो वो जस्ट उसको गुजार देते हैं कि कोई नहीं, ऐसा हुआ भी था तो खैर है। ठीक है, लाइक ओवर थिंकर और नॉर्मल थिंकिंग वाले पीपल। तो बेटे यहाँ पर इसका क्या रोल है थिंकिंग का, कि आपने थिंकिंग की जो रेंज है उसमें रहते हुए उसको देखते हुए आपने किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है, किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना होता है, ताकि हमारे पास जो लोगों की रेंज आ रही है, लोगों की थिंकिंग बिहेवियर आ रहा है बेटा, उसको देखते हुए हमने इंटरफेस जो है ना वो डेवलप करना होता है और सूटेबल इंटरफेस डेवलप करना होता है। ठीक है, थिंकिंग बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए इंटरफेस बनाना है ताकि वो यूज़फुल हो, हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट का यूज़ किया जाए। आपकी प्रोडक्ट जो है वो इफ़ेक्टिव तभी होगी जब आपके पास प्रोडक्शन की जो भी आपने प्रोडक्ट डेवलप की है उसकी आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास थिंकिंग की कुछ रीजनिंग है और देन हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। तो बेटा हमारे पास डिडक्शन रीजनिंग है, इंडक्शन रीजनिंग है एंड अबडक्शन रीजनिंग है, एंड देन हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है। बेटे डिडक्शन रीजनिंग में हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास लाइक हमने कुछ भी कंक्लूजन जो ड्राइव करना है वो लॉजिकली जो हमारे पास कंडीशंस आ रही होती हैं, जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रही होती है, उसको देखते हुए हमने अपना एक जो है वो कंक्लूजन ड्रा करना होता है। आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि आप एक स्पेसिफिक जो आपके पास जनरल पर्पस जनरल चीज़ आ रही होती है, एक जनरल मेथड आ रहा होता है, उससे आप एक स्पेसिफिक की तरफ जाते हो। ठीक है, जनरल आपके पास एक स्टेटमेंट आ रही होती है और उससे आप एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर चले जाते हो, तो वो आपकी डिडक्शन होती है। जिस तरह से हमने कल भी डिस्कस किया कि हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ़ इट इज़ फ्राइडे, कि अगर फ्राइडे है देन शी विल गो टू वर्क। तो ये बेटा हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई है। अब इससे हमने क्या इन्फर करना है कि जैसे ही इट इज़ फ्राइडे, जैसे ही फ्राइडे होगा तो हम फ़ौरन से कहेंगे देन शी विल गो टू वॉक। तो बेटे ये हमारी डिडक्शन रीजनिंग है। इस तरह से हम थिंकिंग करते हैं कि जो हमारे पास जो एक स्टेटमेंट आ जाती है, उस स्टेटमेंट से हम कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कुछ जो है वो अनसर्टेनिटी आ रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी जो कि लॉजिकली ट्रू नहीं थी। जिस तरह से हमने कल स्टेटमेंट जो हमारे पास है, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन ग्राउंड इज़ ड्राई। तो बेटे ग्राउंड ड्राई, ये तो आप कह सकते हो कि ये वर्ल्ड ट्रूथ है ही नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि जैसे ही बारिश आएगी, रेनिंग होगी, तो ऑब्वियसली ग्राउंड जो है वो गीला होगा। ठीक है, ग्राउंड ड्राई नहीं होगा। तो बेटे यहाँ पर अगर हम इसको लॉजिकली जो है इनसे इस स्टेटमेंट से जो है वो कंक्लूजन ड्रा करते हैं, तो वो क्या होगी, इट इज़ रेनिंग देयरफॉर द ग्राउंड इज़ ड्राई। अब ये चीज़ जो है ना बेटे, ये अगर आप इसको लॉजिकली कंक्लूड के अकॉर्डिंग देखते हो तो बेटा ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि ये लॉजिकली जो आपका आंसर दे रहा है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रूथ देखते हैं तो बेटे फिर ये चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को जो है वो माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आपकी अगर रेनिंग है और ग्राउंड इज़ ड्राई, ऐसे जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये जो हमारे पास रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग, बेटा इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे पास वेरी पोरेस्ट रीजनिंग है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इट इज़ वेरी पोरेस्ट रीजनिंग टेक्निक।
दैट्स वाई इसको हम यूज़ नहीं करते। सेकंड इसका जो है वो प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास जो ग्राउंड रियलिटी आ रही होती है उसको स्पॉट नहीं करता। हमारे पास जो ट्रुथ है उसको ट्रुथ स्टेटमेंट में ही कंक्लूड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखें लॉजिकल कंक्लूजन में कि हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि हमारी पुअरेस्ट टेक्निक है। नेक्स्ट मेरे बेटा मेरे पास आ जाती हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो बेटा यहाँ पर आप जब रीजनिंग करते हैं तो आपके पास नॉलेज है, ठीक है, उस नॉलेज पर बेस करते हुए आप कुछ ना कुछ इन्फर करने की, कुछ ना कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन बेस्ड ऑन योर नॉलेज देन यू कंक्लूड समथिंग लाइक आपके पास कोई भी नॉलेज है, आप उसको यूटिलाइज करते हो, आप उस पर वर्किंग करते हो, प्रोसेसिंग करते हो एंड देन फाइनलाइज करते हो कि आपने आपका जो आउटपुट है वो क्या है। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। तो बेटा यहाँ से यहाँ पर हम इसके लिए जो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो क्या है, जनरलाइजिंग फ्रॉम केसेस वी हैव सीन टू इन्फर इंफॉर्मेशन अबाउट केसेस वी हैव नॉट सीन। तो बेटे यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हम जनरलाइज करेंगे, स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, ठीक है। प्रीवियस केस में हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही थी उसमें हम स्पेसिफिक थे, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है कि हम जनरलाइज एक बड़ा व्यू बनाएंगे, हम स्पेसिफिक नहीं रहेंगे। किसके थ्रू बनाएंगे, जिनके बारे में मुझे पता है, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है उसके थ्रू मैं चीज़ों को जनरलाइज करती जाऊंगी, अपनी नॉलेज बेस पे मैं चीज़ों को जनरलाइज करूंगी। इसी बेस पर जो मेरे पास नॉलेज है इसी को बेस बनाते हुए बेटा मैं कुछ ना कुछ इन्फर करूंगी, ठीक है। जैसे ही मैं कुछ इन्फर करूंगी देन उन चीज़ों के बारे में मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगी जिनके बारे में मुझे ऑलरेडी पता नहीं है, जिनके बारे में मैं नहीं जानती। तो बेटा इन सिंपल यहाँ पर ये है कि चीज़ों को जनरलाइज करना है, जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उसको बेस बनाते हुए मैंने कुछ ना कुछ कंक्लूड करना है, कुछ ना कुछ इन्फर करना है उन सब चीज़ों के बारे में जो कि मैंने पहले नहीं देखी हुई, ठीक है, या पहले मेरी नज़र से नहीं गुजरी हुई, ठीक है। दैट्स वाई मैंने उन चीज़ों को जो है वो जर्नलाइज फॉर्म में लेके आना है। तो बेटे यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक दुनिया में जितने भी हाथी हैं उन सब की सूंड होती है। ऑब्वियसली जितने भी हाथी हैं उन सब की सूंड होती है। तो जैसे ही मेरे पास एक हाथी आता है तो मैं उस हाथी को देखते ही चीज़ों को जनरलाइज कर देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर एक हाथी की सूंड है तो दुनिया में जितने भी हाथी हैं उन सब की सूंड है। तो बेटे यहाँ पर मैंने क्या किया कि मेरे पास एक स्पेसिफिक सा पॉइंट था कि हाथी की सूंड है, ओके, एंड देन मैंने उससे क्या जो है वो कंक्लूड निकाला, मैंने चीज़ों को जर्नलाइज कर दिया। एंड जर्नलाइज करने के बाद मैंने क्या कंक्लूड किया कि दुनिया में जितने भी हाथी हैं वो उन सब की सूंड होती है, ठीक है, उन सब की सूंड होगी। अब बेटा यहाँ पर दो चीज़ें मेरे पास आती हैं, पॉजिटिव एविडेंस एंड नेगेटिव एविडेंस। पॉजिटिव एविडेंस जो है वो ऑलवेज जो है वो आपके स्पॉट में होते हैं, ठीक है, मतलब आपके जो भी आप जो है कंक्लूड कर रहे होते हैं उसका आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अगर आप नेगेटिव एविडेंस की बात करते हो तो बेटा नेगेटिव एविडेंस जो है वो ट्रू कब होगा, जब आपकी जो बात है लाइक हम ये कह रहे हैं कि हाथी की सूंड है, तो आपका नेगेटिव एविडेंस तब होगा जब कोई बंदा आपके पास आया और वो ऐसा हाथी ले गया जिसकी सूंड नहीं है। देन हम कहते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव एविडेंस है, इसने हमारी स्टेटमेंट को डिसप्रूव कर दिया है। और हमारी स्टेटमेंट क्या है कि ऑल एलिफेंट हैव ट्रंक, ठीक है, कि सारे एलिफेंट्स की ट्रंक है। लेकिन अगर कोई ऐसे सीन होता है जिसमें आपका जो है वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो डिसप्रूव होती है तो देन बेटा वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव एविडेंस है। नेगेटिव एविडेंस की बेस पर जो है वो मोस्टली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स या अनरिलायबल की फॉर्म में आ जाती है। एंड बेटा नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो अबडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है, ये भी बेटा रीजनिंग की टेक्निक है एंड इन विच वी ट्राई टू ड्राइव सम एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इवेंट दैट आर हैपन एंड दैट वर ऑब्जर्विंग। बेटा अब यहाँ पर जो है क्या करना होता है कि इवेंट की एक्सप्लेनेशन जो करनी पड़ इवेंट जो अकर हो रहे होते हैं ना उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं,
ठीक है। लाइक इवेंट है, कुछ आपने एक्शन परफॉर्म किया है और उस एक्शन के जो है अगेंस्ट कोई ना कोई इवेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो देन आप कहते हैं कि ये आपका जो है वो अब्डक्टिव रीजनिंग हुई है। लाइक आप यहाँ पर एक और इसको एग्जांपल से समझते हैं बेटा। तो यहाँ पर अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास अगर क्रिकेट मैच हो रहा है, सपोज क्रिकेट मैच हो रहा है और पाकिस्तान जो है वो जीत गया है, तो बेटे यहाँ पर हम अब्डक्टिव रीजनिंग किस तरह से करते हैं, हाँ भाई अफरीदी खेल रहा था, अफरीदी ने इतना स्कोर किया है, दैट्स वाई वी विन, कि अफरीदी की वजह से हम जो है वो जीत गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने जो है इवेंट क्या था कि हमारा क्रिकेट मैच जो हमने जीत लिया, और उसके लिए बेटा एक्शन क्या हुआ कि अफरीदी खेल रहा था, उसका अच्छा स्कोर था, दैट्स वाई हम मैच को जीत गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपके पास स्लाइड्स में एग्जांपल को टीवीएस सैम ड्राइव्स फास्ट व्हेन ड्रंक। तो ये बेटा यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको अगर मैं अब्डक्टिव रीजनिंग में लेके आती हूँ तो किस तरह होगी, इफ आई सी सैम ड्राइविंग फास्ट, तो जैसे ही मैं सैम को देखूंगी कि वो ड्राइविंग फास्ट कर रहा है तो मैं अज्यूम क्या कर लूँगी कि वो ड्रंक है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, अब्डक्टिव रीजनिंग है कि आपके जो इवेंट क्रिएट होता है उसकी बेस पे कुछ ना कुछ जो है वो एक्शंस परफॉर्म हुए होते हैं, दैट्स वाई कि आपका इवेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो बेटा ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि रीजनिंग में आपको हेल्प आउट करती हैं, रीजनिंग में आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, डिफरेंट वेज जो हैं वो आपके पास ये रीजनिंग के आ जाते हैं। एंड बेटा इसमें सम काइंड ऑफ मिसलीडिंग भी हो रही होती है, जिस तरह अभी हमने प्रीवियस जो है वो डिस्कस किया कि ग्राउंड ट्रूथ को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम उसको लॉजिकली देखते हैं तो वो लॉजिकल स्टेटमेंट का आंसर जो है वो एग्जैक्ट इन्फर हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको ग्राउंड ट्रूथ देखते हैं तो वो एग्जैक्ट इन्फर नहीं हो रहा। अच्छा बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेटे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, एक एनालॉगी एंड सेकंड वन इज स्किल एक्विजिशन, ठीक है बेटा। ये बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको हम नॉर्मली सिंपल वर्डिंग में अंडरस्टैंड करना चाहें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है कि जब आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आप ट्राई कर रहे हैं एंड ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉलेज, आप नॉलेज की बेस पर किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो बेटा यहाँ पर जब आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप क्या करते हो कि अपनी नॉलेज को रीयूज़ करते हो, रीयूज़ ऑफ नॉलेज मल्टीपल टाइम आप करते हो, ताकि आपका जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका किसी ना किसी तरह से सलूशन जो है वो ड्राइव हो जाए, ठीक है। एक प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे बेटे, आप उसके लिए ऑब्वियसली एक ही प्रॉब्लम है और वो मल्टीपल टाइम आ रही है, तो फर्स्ट टाइम जैसे आपने उसका सलूशन ड्राइव किया है वो आपके पास कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हुआ हुआ होगा। तो आप क्या करोगे कि उसी प्रॉब्लम को लेके एंड देन आप उस के जो है वो उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व आउट करना शुरू करोगे कि मेरे पास पहले ये प्रॉब्लम आई थी तो मैंने इसका इस तरह से सलूशन ड्राइव किया है एंड देन अब मेरे पास सेकंड कुछ इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम आई है, तो देन मैं इसको इस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकती हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट मरियम, एनालाइज करेंगे हम अपने इन्वायरमेंट को, और बेटा समटाइम ऐसे होता है कि किसी एक ही इन्वायरमेंट में रहते हुए हमारे पास जो है वो एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही होती है। तो बेटा जब हमारे पास एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही होती है और हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अपने नॉलेज को रीयूज़ करते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप जो है वो लिए थे एंड देन हमारे पास सेकेंड टाइम भी वही प्रॉब्लम आ रही है तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो बेटे यहाँ पर क्या करना होता है कि अगर बार बार प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर की जो है अप्रोच यूज़ की जाती है। एंड सेकंड बेटा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना तो उसमें आपके पास स्किल एक्विजिशन होनी चाहिए। बेटा स्किल एक्विजिशन का मतलब है कि आपके पास उस नॉलेज के बारे में जो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही है
आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आपके पास मैनी डिफरेंट वेज होते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है। आपके पास डिफरेंट वे हैं, मल्टीपल वेज आ जाते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेटे यहाँ पर ये सारा जो है वो पढ़ने का मतलब ये है कि जो हमने सॉल्यूशन ड्राइव करना है ना, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली हम अपनी नॉलेज को जो है वो यूज़ करेंगे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर जो है वो कंक्लूजन ड्रा करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो ऐसा हमने मेथड चूज़ करना है, ऐसा हमने जो है वो कोई ना कोई अप्रोच ऐसी यूज़ करनी है जिससे हमारे पास बहुत ही एक इफ़ेक्टिव वे से लेस टाइम में, लेस कॉस्ट में जो है वो प्रॉपर आउटपुट आ जाए, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैनी वे हैं, डिफरेंट मेथड हैं। एक तो बेटा सिंपल है, इजी वे है कि आप उसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं सिंपल वे से, इजी वे से किसी ना किसी तरह आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है डिफरेंट वे से। लाइक अगर आप एक मेथड चूज़ करते हो, वो काफ़ी लंबा मेथड है लेकिन आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पर हम इन अप्रोच को यूज़ करने का मतलब ये है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पढ़ने का मकसद ये है बेटा कि हमने किसी ऐसी अप्रोच को चूज़ करना है जो कि शॉर्ट हो। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली उसको चंक्स में, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में उसकी डिवीजन करके उसको हम जो है वो सॉल्व आउट करना शुरू कर देते हैं अपने नॉलेज के साथ। लाइक जैसे हमने बेटा सिमेंटिक पढ़ा, नेटवर्क पढ़ा, तो उसमें हमारे पास नॉलेज में, हमारे माइंड में मल्टीपल सॉल्यूशन बेटा अवेलेबल होते हैं, तो उसका जो है वन बाय वन जो है रिलेशन बनता जाता है और हम किसी ना किसी तरह से अपने कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो बेटे यहाँ पर हमने अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए जो कंक्लूजन ड्रा करनी है बेटा, उसके लिए हमने एक्सट्रीम मेथड यूज़ करना है। एक्सट्रीम मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा मेथड यूज़ करना है कि आप जो है ना बड़े एक जो आपके पास मुश्किल चीज़ आ रही है, आप उस चीज़ से निकल आते हैं और आप एक इजी वे चूज़ कर लेते हैं जिसमें आपका जो है टाइम भी कम यूज़ होता है, आपकी कॉस्ट भी कम यूज़ होती है और आपका जो कस्टमर है ना वो भी सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और बेटे नेक्स्ट आपके पास ट्रायल एंड एरर आ जाता है कि आपने जब नंबर ऑफ एरर्स आ रहे हैं आपके पास, आपने उनको ओवरकम करना है, तो बेटा आप उसमें ट्रायल एंड एरर की अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं। लाइक ट्रायल एंड एरर, आपने ट्रायल किया, एरर आ गया, एंड देन आप अगेन ट्रायल की तरफ आएंगे, फिर आप कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेंगे, एंड देन अगेन आप कोई ना कोई सोल्यूशन ड्राइव कर लेंगे, एंड देन अगेन आप जो है वो कोई ना कोई ट्रायल परफॉर्म करेंगे, एंड देन अगेन आप किसी ना किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से बेटे आप ट्रायल एंड एरर को जो है वो परफॉर्म करते जाएंगे और आप अपने जो है वो किसी ना किसी एक जो है आपका ट्रायल है उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है बेटे। तो या बेटा यहाँ पर अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल समझ लेते हैं, लाइक आप लॉगिन करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, लॉगिन करते हैं किसी भी जो है आप अपनी एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं, तो बेटा लॉगिन करने के लिए आपके पास क्या है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो सम टाइम ऐसे होता है कि हमारा जो पासवर्ड है हम वो भूल जाते हैं, तो बेटे अब हमने पासवर्ड को जो करना है, रीस्टोर करना है, आप दोबारा से उसको अपने यानी कि उसको यूज़ में लेके आना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक अप्रोच तो आपके पास ये होगी कि लाइक अगर आपके पास 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है तो आप उसमें जो है वो डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ लोअर केस, अपर केस एंड देन डिजिट्स, उनको उनका जो है वो मैशअप बनाते जाएंगे और देन आप ट्रायल एंड एरर करते जाएंगे कि आपका जो है वो किसी ना किसी तरह कंक्लूजन ड्रा हो जाए, आपके पास किसी ना किसी तरह पासवर्ड आ जाए। तो बेटा ये जो मेथड है ये बड़ा एक्सट्रीम मेथड है, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ऑब्वियसली एट डिजिट हैं या एट करेक्टर हैं आपके पास, तो आप वन बाय वन सबका कम्बिनेशन लगाते जाओगे एंड देन आप जो है वो फाइनलाइज में भी कर सको कि आप जो है वो पासवर्ड फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अदरवाइज जो है वो ये टाइम वेस्टिंग जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेटे इसको हमने किस तरह से ओवरकम किया कि अगर आप अब पासवर्ड अपना जीमेल का भूल जाते हैं, किसी एप्लीकेशन का भूल जाएं, तो आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। आप फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू अपना जो न्यू पासवर्ड है उसको सेट कर सकते हैं। तो बेटे ये चीज़ें जो हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे पास हमारे सिस्टम्स में
एप्लीकेशन में, हमारी प्रोडक्ट्स में आ रही होती है ना, तो बेटे ये ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए आ रही होती हैं, ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड करते हुए आ रही होती हैं। ये ऐसे ही चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होती, ये ऑब्वियसली ह्यूमन को ऑब्जर्व करने के बाद ये चीज़ें ऐड की गई हैं कि यहाँ पर ह्यूमन का टाइम भी बचाया है, ह्यूमन की एफर्ट भी बचाई है, कि जहाँ ह्यूमन को मल्टीपल जो है वो कम्बिनेशन लगा के पॉसिबल जो उसके कैरेक्टर्स बन रहे होंगे वो लगा के वो अपना पासवर्ड जो है वो रिट्राइव करेगा। तो इस सारी मुशक्क़त से बचने के लिए उसने क्या किया है कि अपना जो है एक ऑप्शन दे दी फॉरगेट पासवर्ड, सिंपली आप वहाँ पर अपना जो है वो पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये ह्यूमन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना टाइम भी बचा सकता है और ह्यूमन जो है वो सेटिस्फाई भी रहता है। एंड देन इंटरफेस जो है उससे मतलब जो एरर है, नंबर ऑफ एरर्स आने की जो कैपेबिलिटी है वो भी लेस हो जाती है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कुछ थिंकिंग जो थी, हमारे पास रीजनिंग थी, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग एंड अबडक्टिव रीजनिंग। और बेटा हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग थी कि हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, हमारे पास कुछ इमोशंस आ जाती हैं। एंड उन सब का जो कंक्लूड है वो ये है कि आपने कोई ऐसा मेथड चूज़ करना है जिसमें टाइम भी कम हो, जिसकी कॉस्ट भी कम हो और आप इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ भी कर लें। तो बेटे आपकी क्लास का टाइम वाइंड अप हो चुका है, बल्कि हमने टाइम ज़्यादा ले लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। एंड मरियम, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकती हैं। तो बेटा मैं इसका आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।